बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि अगर हम इमरजेंसी में काम कर रहे हो और हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमें क्या करना होता है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, या कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। तो इसके लिए वैसे तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मतलब नॉर्मल चीज़ें होती है जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मल से स्टेप है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, व्हेन पेशेंट केम टू यू इन योर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देन व्हाट यू नीड टू डू। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी है। आप इमरजेंसी में हो और उस टाइम पे आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो जो सिचुएशन है मैं आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। मान लो अभी मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और अभी मेरे पास मान लो कोई पेशेंट आता है, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, पेशेंट स्ट्रेचर से सीधा इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी से मैंने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को शिफ्ट करना है बेड पे शिफ्ट करके उसके बाद मैंने देखना है पेशेंट की कंडीशन को असेस आप करोगे, देखोगे पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर तो पेशेंट है हमारा कॉन्शियस, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पेशेंट के वाइटल साइन लूँगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम ट्राइएज, एक हमारा जो ट्राइएज का प्रोसेस है जिसको हम देखते हैं, तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई पेन एब्डोमेन के साथ आया कि मुझे पेन में छाती में दर्द हो रही है या मेरे एब्डोमेन में दर्द हो रही है ना, तो अगर वैसे पेशेंट आया तो उस टाइम पे मैं पेशेंट को एक नॉर्मल ग्रीन या येलो कलर पे रखूँगा। तो प्रायोरिटी बेसिस पे हम रखेंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम ग्रीन और येलो पे डालते हैं। तो उस टाइम पे मेरा सबसे जो पहला काम होगा, मैं कैनुलेशन, पेशेंट की कैनुला लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं पेशेंट्स के वाइटल साइन चेक करूँगा। वाइटल साइन चेक करने के बाद उसके मैं सैंपल्स लूँगा, जैसे नॉर्मल सैंपल CBC, RFT, PTA, NR जो भी जाता है, तो वो सैंपल मैं लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सैंपल सेंड करूँगा। रेडियोलॉजी करवाना है पेशेंट, अगर जैसे मैंने बताया कि पेन एब्डोमेन के साथ आया तो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाना है, जब पेशेंट का एक्सरे करवाना है, कोई फ्रैक्चर के साथ आया तो एक्सरे करवाना है, जब CT MRI जो भी करवाना है वो सब रेडियोलॉजी में आता है। तो फिर मैं वो सारा चीज़ें करवाऊँगा जैसे ही नेसेसरी होगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट को अगर पेन है ना, उसके लिए पेशेंट को जो भी मेडिसिन देनी है तो वो मैं दूंगा, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन देनी है वो दूंगा, IV फ्लूइड्स देना है वो दूंगा, टैबलेट्स वगैरह जो देनी होगी वो दूंगा, जैसे ही डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है ना। उसके बाद अगर पेशेंट थोड़ा सेटल होता है तो हम उसको नेक्स्ट ICU या वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे ही पेशेंट की प्रायोरिटी होता है। अगर पेशेंट सिक है थोड़ा बहुत, मतलब जैसे चेस्ट पेन के साथ आया, आप ECG करते हो, पेशेंट की कैनुला लगा के ECG करोगे, उसका CAG प्रोफाइल पूरा सेंड करोगे जिसमें HP, TLC, प्लेटलेट और मिनी KFT जैसे बर्न क्रिएट, इलेक्ट्रोलाइट और वो सारी चीज़ें आती है वो सेंड करते हो। और उसके बाद उसको कार्डिक ICU में सेंड करते हो, पेशेंट को शिफ्ट करते हो। अगर नॉर्मल है तो वार्ड में, नहीं तो ICU में भेजना है। ये तो होगी एक कंडीशन, क्योंकि हमारा पेशेंट था कॉन्शियस। अगर दूसरी कंडीशन है हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उस टाइम पे आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो पेशेंट की आप पल्स चेक करोगे। पल्स जो है आप अगर रेडियल आपको नहीं फील होती तो आप नॉर्मल कैरोटिड ही करते हो, कैरोटिड पल्स चेक करोगे और पेशेंट के वाइटल साइन देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पेशेंट की पल्स आपने चेक करी है, कैरोटिड आपको नहीं फील हुई है, तो फिर आपको क्या करना है, पेशेंट का सीधे CPR एज पर ACLS। तो ACLS के अकॉर्डिंग आपको उसका CPR स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को इंटूबेट करना है। पेशेंट रिवर्ट अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेशेंट रिवर्ट नहीं होता है तो फिर तो आप डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट रिवर्ट हो जाता है CPR के बाद, तो पेशेंट को नॉर्मल CPR के दौरान आप इंटूबेट करके एयरवे सिक्योर करके उसके बाद पेशेंट को आप नेक्स्ट ICU में शिफ्ट कर देते हो फॉर इंटेंसिव केयर, ठीक है। तो वहाँ पे भेज दिया। उसके बाद अगर आपने पल्स चेक करी है, आपको पल्स फील हो रही है पेशेंट की, लेकिन स्टिल पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, देन आपको क्या करना है, पेशेंट की सैचुरेशन आपने देखी है मेंटेन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो फिर तो सही है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत पेशेंट के अटेंडेंट के कंसेंट लेने हैं कि आपका जो पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं है, तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल आप क्या करते हो, पेशेंट के कंसेंट लेते हो, इंटूबेट करते हैं, तो उसके बाद ICU में शिफ्ट करते हैं। तो यही सिनेरियो होते हैं, यही 2-3 पेशेंट इसी तरीके से आते हैं। नॉर्मल है तो जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो दो, रेडियोलॉजी करवाना है वो करवाओ, लैब भेजनी है वो भेजो, और उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा सेटल करके फिर ICU में शिफ्ट करो।
तो अगर अनकॉन्शियस है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, अगर नहीं पाल्पेबल हो रही तो CPR करते जाओ। अगर CPR के साथ रिवर्ट हो गया तो तुरंत ICU में शिफ्ट कर दो, नहीं हुआ तो डिक्लेयर कर दो। तो उसके बाद अगर पाल्पेबल हो रही है, SpO2 मेंटेन हो रही है तो ऑक्सीजन चलती रहने दो और ICU में शिफ्ट कर दो। अगर नहीं हो रही है तो इंटूबेट करो, देन ICU में शिफ्ट करो। तो यही मेन सिनेरियो होते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो वहाँ पे मेन चीज़ होती है, इमरजेंसी में भी आप जब काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ता है, क्योंकि विद इन सेकेंड आपको हर चीज़ करनी होती है। जैसे मैंने बताया, ये अनकॉन्शियस टाइप के अगर पेशेंट आ जाए ना, तो जितनी इमरजेंसी वालों को हफड़ा दफड़ी मचती है उतनी ICU में नहीं होती, क्योंकि आप मतलब वो फर्स्ट जो स्टेज होती है ना, वही फर्स्ट स्टेज होती है जो जहाँ पे पेशेंट सबसे ज़्यादा सिक होता है, सबसे ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है। तो वही कंडीशन पे इमरजेंसी वालों को ही सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत बार कुछ दोस्त ऐसे भी बोलते हैं कि जब हम इमरजेंसी में मतलब हम फ्री बैठे रहते हैं, पेशेंट को ज़्यादा टाइम रखना नहीं है, पेशेंट को भेज देते हैं। वो ठीक है, मतलब आप पेशेंट को नहीं रखते ज़्यादा टाइम, लेकिन मेन चीज़ जो है कि इनिशियल स्टेज पे जितना आपको काम करना पड़ता है वो आपको ICU या वार्ड में नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में आपके पास पेशेंट आता है तो आपको पूरा ही मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको पेशेंट को इंटूबेट करवाना है, कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। यही कुछ सिनेरियो होते हैं पेशेंट के साथ जो कि आपको इमरजेंसी में फेस करने पड़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप स्किप मत करो। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।